समस्त दर्शक श्रोता माता रानी के बच्चों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम साईं महिमा के, साईं चरित्र के, बाबा का जो साईं सचरित्र है, जो जीवनी है, उसके 34वें अध्याय में चल रहे थे। आपने पिछली एक कथा सुनी, मालेगांव डॉक्टर के भतीजे की कथा सुनी थी आपने। कितनी आश्चर्यजनक घटना थी, जिसमें सभी डॉक्टरों ने यह तय कर लिया था कि इस बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, ये कहावत चरितार्थ हुई। अंतिम समय में माता पिता ने बाबा के चरणों में लाकर डाला, और जैसे ही बाबा ने दृष्टिपात किया, प्रेम पूर्वक उसे शब्द कहे, जो वाक्य वह कहे बहुत अनमोल है कि ज़्यादा व्यथित ना हो, संताप ना करो। द्वारका माई सबकी माँ है, ये मस्जिद नहीं द्वारका माई है। ये बच्चों का पालन करती है, उनके कष्टों को हरती है, और रोगग्रस्त स्थान को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही उसके रोग का निदान हुआ। धीरे धीरे वह बालक ठीक हो गया, जिसे माता पिता ने यह मान लिया था कि यह बच्चा अब बचना मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि हमने अपना पूरा इलाज कर लिया है, आप इसका दैविक उपचार कर सकते हो। और साईनाथ महाराज के बारे में जानकारी उनको लगी, और वो साईनाथ महाराज के द्वार पर आए और उनका बालक बच गया। ना तो फिर उसकी शल्य चिकित्सा हुई, ना ही कोई एलोपैथी का इलाज किया गया, बल्कि जब भी उसे कष्ट होता था तो बाबा की ऊदी दिया करते थे। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के हम ऊदी के महत्व की कथाएं पढ़ रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। अब इन्हीं डॉक्टर साहब की दूसरी कथा आपके हृदय तक भेज रहा हूं, जो बड़ी आकर्षक और विलक्षण और चमत्कारिक है। श्रद्धा और प्रेम, भक्ति, विश्वास, निष्ठा, धैर्य क्या होता है, उसे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनेंगे। मालेगांव के जो डॉक्टर थे, जिनके भतीजे को साईनाथ महाराज ने बचाया था, और मालेगांव के डॉक्टर जो चाचा थे, उन्होंने कह दिया था कि यह बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन साईनाथ कृपा से बच गया। और इस आश्चर्यजनक घटना ने उन्हें झकझोर कर दिया, और वो अपनी जो छुट्टी थी वो मुंबई के अलीबाग में बिताना चाहते थे। लेकिन बाबा ने 3-4 दिन तक उन्हें स्वप्न में कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। वो आश्चर्यचकित हुए, उनके हृदय में प्रेम भर गया, और भक्ति भाव से वो साईनाथ महाराज के पास आए। लोगों ने उन्हें बहुत बहकाया। बहकाने के बाद भी जब 3-4 बार सपने में उन्होंने कहा कि क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो साईनाथ महाराज के चरणों में ऐसे लिपटे जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से लिपटती है, जैसे पतंगा जो है किसी पुष्प की सुगंध का मकरंद पाकर प्रसन्न होता है। इस तरह उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के, माता रानी के बेटा बेटियों, बड़े ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। जो साईनाथ महाराज के जीवनी की कथा सुनता है, वो इस संसार सागर से पार हो जाता है, उसे कोई कष्ट नहीं होते। एमबीबीएस डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के दल ने भी इस बात को हार मान ली थी, और आश्चर्यचकित हुए कि सही में साईनाथ महाराज चमत्कारिक। जब वो फिर चले जाते हैं मुंबई में, अलीबाग नगर में, और वहाँ पर बाबा के नाम का जाप करते रहते हैं, और अपना वहीं पर 2 मरीज है उनको देखते हैं। उन मरीजों का बुखार नहीं उतर रहा था। मालेगांव के जो डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका बुखार नहीं उतर रहा।
फिर उन्हें मन ही मन ध्यान आया कि साईनाथ महाराज का स्तवन किया उन्होंने कि हे साईनाथ महाराज, यदि इन दोनों बच्चों का जो मेरे पास आए हैं और जिनका इलाज चल रहा है, यदि मेरे बच्चों का बुखार ठीक हो जाता है, यदि इनका टेम्परेचर सही हो जाता है, मुझे संतोष हो जाता है, तो मैं आपके दरबार में पुनः एक बार और प्रवेश करूंगा। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा और विनम्र भाव से कहने के बाद बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया और उन्हें अंदर ही अंदर आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे जो मरीज हैं, जो तुम्हारे आश्रित जो इलाज तुम कर रहे हो, उस इलाज में तुम्हें सफलता मिलेगी। और पुत्र यदि माँ की याद करे तो सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। माँ और पुत्र का बड़ा विलक्षण प्रेम है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। साईनाथ महाराज को वो माँ कहने लगे थे और द्वारका माई को ही उन्होंने अपनी माँ बना लिया था डॉक्टर साहब ने। और जब यह प्रार्थना पूरी हुई और मन ही मन उन्होंने दिन भर साई नाम का चिंतन किया और उनकी चिकित्सा की, दोनों बच्चों को बुखार नहीं आया। उसी रात वो शिरडी के लिए रवाना हो गए और रवाना होने के बाद सुबह द्वारका माई मस्जिद पहुंचते और बाबा का दर्शन करते और उनका अश्रुपात चालू हो जाता है। रोम रोम में उनकी भक्ति भर जाती है। ये साईनाथ महाराज की आज भी मूर्ति की विशेषता है और पहले भी साईनाथ महाराज जब देह में थे, इसी प्रकार का अनुभव भक्तों को हुआ है। और इस प्रकार का विलक्षण जो अनुभव होता है, जब अश्रुपात होता है, आदमी हिचकियां भरते हैं और रोने के लिए मन कंपित होता है, अश्रुधारा बहती है और आर्तनाद करते हैं, तो समझ लीजिए जिस तरह नदी समुद्र से मिलकर तदाकार होती है, उसी तरह भक्त वहां पर साईनाथ से मिलकर तदाकार हो जाते हैं। दूसरे दिन उनको खबर मिल जाती कि वो बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के बाद साईनाथ महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने के बाद वो जब डॉक्टर फिर मुंबई जाते हैं अलीबाग नगर में, उन बच्चों को ये कथा सुनाते हैं, तो उनके जो माता पिता है वो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जब इनका बुखार नहीं उतर रहा था तो मैंने मन ही मन साईनाथ महाराज की प्रार्थना की थी कि इन बच्चों को यदि तापक्रम इनका ठीक हो जाएगा और ये स्वस्थ होने लगेंगे तो मैं आपके दर्शन के लिए पुनः आ रहा हूँ। और मैं साईनाथ महाराज के दर्शन करके ही आ रहा हूँ और ये ऊदी लेके आ रहा हूँ। मैं हमेशा तो एलोपैथिक इलाज करता हूँ, लेकिन मुझे इस ऊदी पर इतना विश्वास हो गया है कि ये एक प्रकार की मृत संजीवनी है जिसने मेरे भतीजे को जीवित किया है। और वो ऊदी को जो है वो दोनों बच्चे, दोनों मरीज के परिवार को देते हैं और वो ऊदी ही घोल कर पिलाते हैं और साईनाथ महाराज की महिमा गाते हैं। और गाने के बाद ऐसा असर होता है कि दोनों परिवार के बच्चे सुखी हो जाते जो डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हुए। डॉक्टर साहब ने उन्हें ठीक होने पर वहां जाने की सलाह दी थी कि साईनाथ महाराज के दरबार में अवश्य जाओ, आपके बच्चे अगर ठीक हो जाते हैं तो, और आपको जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो ऊदी है जो मृत आदमी को जीवित कर सकती है, जो इस ऊदी पर विश्वास रखेगा उसका काम तो होने ही वाला है, क्योंकि साईनाथ महाराज ने कहा है कि ये समस्त समूचा संसार, समस्त विश्व जो है मेरी धूनी के अंगारे के समान जल रहा है। जो प्रेम और विश्वास पूर्वक, हृदय पूर्वक, मनन पूर्वक
जो इस धुनी पर विश्वास करेगा उसके संकट, उसके दंश पीड़ा, उसके पाप ताप दुर्भाग्य सब इसी धुनी में जलेंगे। और साईनाथ महाराज यही प्रक्रिया करते थे। जो भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक पुकारते थे वो आहुति देकर उनके कष्टों को जलाते थे, और जो ऊदी है उससे भौतिक उपचार करते थे, और वह ऊदी बहुत प्रभावित होती। उस ऊदी ने उनके परिवार के दोनों बच्चों को ठीक किया। डॉक्टर साहब भी उस ऊदी के महत्व को जानते थे और हमेशा वो ऊदी रखने लगे। और वो जब दोनों परिवार, जब उनके बच्चे ठीक हो गए तो वो शिरडी पहुंचते। शिरडी पहुंचने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा के चरणों को प्रणिपात करते हैं। उनके मन में जो अशांति रहती है वह दूर हो जाती है, जो वेदना रहती है वह दूर हो जाती है, जो कष्ट रहता है वो दूर हो जाता है। जो भी उनके दुर्भाग्य थे वो सारे दुर्भाग्य बाबा की धुनी में जलकर धुआं बनकर दूर गगन में लुप्त हो गए, और वो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो गए। और बाबा का जो प्रेम है उनके हृदय में बढ़ता गया, और हमेशा हमेशा के लिए वो अपनी माँ द्वारका माई के ऋणी हो गए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद बंबई की एक और महिला है जिसे 3 बार प्रसव पीड़ा हुई थी, और वो प्रसव पीड़ा होने के कारण बच्चे को तो उसने जन्म दिया, लेकिन उस प्रसव पीड़ा से वो बहुत घबराती थी। उसे पहले से ही उस पीड़ा की याद करके चक्कर आने लगते थे, और उसकी घबराहट से उनके स्पंदन में तीव्र गति हो जाती थी, और हमेशा उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा रहता था। इन 2 परिवारों के कारण जिनके बच्चे डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हुए, और डॉक्टर ने ही कह दिया कि ऊदी लेकर आओ और बाबा इन बच्चों को ठीक करेंगे। वो जो कहानी है डॉक्टर साहब की, जिन्होंने मुंबई के अलीबाग नगर में 2 पेशेंट का इलाज कर रहे थे और उन्हें शिरडी जाने का मन हुआ। उन्होंने बाबा की परीक्षा ली कि यदि ये बच्चे ठीक हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर सही हो जाता है, इनका बुखार सुधरने लगता है, तो मैं कल ही शिरडी आ रहा हूँ। उस कथा को उस परिवार के माध्यम से उन्होंने सुना, और भाग्यवश जिन पर कृपा होनी रहती है, जिन पर बाबा का आशीर्वाद होना रहता है, वो किसी न किसी लिंक के सहारे साईनाथ महाराज के चरणों तक पहुंच जाता है। जिनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं और जिन पर राम कृष्ण शिव की कृपा है, माता रानी की कृपा है, वो सच्चे सदगुरु के पास जाकर अपने कष्ट को दूर कर लेते हैं। वही किस्सा हुआ उनके साथ। और वो जो कथा उन्होंने सुनी, जिनको प्रसव वेदना होती थी और वो प्रसव वेदना के पूर्व में ही बहुत परेशान हो जाया करती थी, हमेशा उस प्रसव वेदना की जो पीड़ा थी उन्हें याद रहती थी। जिस प्रकार कहीं किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भय हमेशा के लिए घुस जाता था, वो भय उनसे निकल नहीं रहा था। 4थी बार प्रसव होना था उनको, लेकिन इन परिवारों के द्वारा बाबा की जो करुणा है, बाबा का जो चमत्कार है, बाबा की जो ऊदी की महिमा है, उस महिमा को सुनने के बाद वो ऊदी लेने के लिए शिरडी चले गए। और जैसे ही कहानी तो उन्होंने सुन चुके थे, बाबा के प्रति उनका प्रेम तो बढ़ गया था। द्वारका माई में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, बाबा के चरणों में लिपटते हैं और उन्हें बहुत शांति मिलती है। दर्शन मात्र से शांति मिल जाती। फिर चरणामृत लेकर वो शिरडी में 1 महीने रुकते हैं। बहुत शांति मिलती है, बहुत आराम मिलता है उनको। ऐसा लगता है कि हम नरक से स्वर्ग में आ गए। और 1 महीना रहकर बाबा का सानिध्य पाकर जब उसे प्रसव पीड़ा आई तो हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन एक माता आई तो उन्होंने बोला कि घर में साईनाथ महाराज की ऊदी है क्या? तो उन्होंने बोला कि ऊदी है। इस ऊदी को घोलकर जल में मिश्रित करके उसे उस महिला को, बम्बई की महिला को जो प्रसव पीड़ा से परेशान रहती थी, उसे पिला दिया। और बाबा के सानिध्य में
एक महीने रहा, 1 महीने वो रहे, बाबा से प्रेम किया उन्होंने, बाबा की प्रेम और भक्ति बढ़ गई। और जैसे ही वो उदी का जल, अमृतमय जल उनके पेट में उतरता है और उसे कोई कष्ट नहीं होता, और बच्चा जो है भाग्य अनुसार बिना किसी शल्य चिकित्सा के पैदा हो जाता है। और वो साईनाथ महाराज की याद करती है, और उसी दिन साईनाथ महाराज ने बोला, बेटा ठीक तो होना, और आशीर्वाद देके, दर्शन देके चले जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ के बेटा बेटी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं तो साईनाथ महाराज को बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कर्म हुए या इसी जन्म में कौन से कर्म हुए, जिनके कारण मैं साईनाथ महाराज के द्वार तक पहुंचा। सन 84 से साईनाथ महाराज के चरणों में मैं विश्वास करता हूं, और मेरा विश्वास बढ़ते ही जा रहा है। परीक्षा तो होती है, कई बार ऐसे संकट आ जाते कि साईनाथ महाराज हमारी मदद नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे संकट इसीलिए आते हैं कि तुम्हारा वो आंतरिक सुधार करते हैं और सफलता की सीढ़ी में ले जाते हैं, और आश्चर्यजनक परिणाम उसका निकलता है। और ऐसा परिणाम निकलता है, ऐसा चमत्कारिक परिणाम निकलता है, ऐसे सुख की वर्षा होती है, ऐसे आनंद की वर्षा होती है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। चाहे कोई कुछ भी बोले, एक साईं दूसरे साईं की मूर्ति को निकाल रहा है, एक साईं दूसरे साईं की मूर्ति स्थापित कर रहा है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, और जब अर्जुन तीर चला रहा था, तब तीर चलाने में रुकावट हो रही थी कि मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे बड़े भाई है, मेरे गुरुजी है, मैं कैसे तीर चलाऊं। बहुत प्रश्न किए उन्होंने कृष्ण भगवान से, और कृष्ण भगवान ने समझाया कि इस संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही इस संसार में व्याप्त हूं, और ये संसार मैंने ही उपजाया है, लेकिन इस संसार से मैं दूर हूं, और उत्पन्न मुझसे हुए, मैं इस संसार से उत्पन्न नहीं हुआ, संसार मुझसे उत्पन्न हुआ। आंखें बंद करो पात, और जब आंखें बंद करके खोलते हैं कृष्ण भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो सभी लोग कृष्ण जैसे दिखाई देते हैं। लड़ने वाला भी कृष्ण, और लड़ाई जिस मैदान में हो रही वो भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। परंतु आज साईं की मूर्ति मंदिरों से बाहर निकाली जा रही है, जिनके यहाँ 100 वर्षों से अधिक रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, जहाँ कृष्ण अष्टमी मनाई जाती है, जहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है, जहाँ हिंदू धर्म के सभी पावन त्योहार मनाए जाते हैं, और जिन्होंने भगवान गणेश की, भगवान शनि की, और भगवान शंकर पार्वती की, और ग्राम के सभी देवता की, और विट्ठल के मंदिर की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, मंदिर का पुनरुद्धार किया, और जिन्होंने गीता के श्लोकों को 39वें अध्याय में समझाया, उनको वो हानि के संबंध में, मांस के संबंध में, मांस क्या दिख गया उनको, तो उनके बारे में बोलते रहते हैं, जबकि उनका जो जन्म हुआ था अपने अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए, कि आपको हिंदू धर्म और सभी धर्मों की एकता के लिए उनका अवतार हुआ था, और उस एकता का पालन में उन्होंने जो जो कृति की है, उनका अवलोकन नहीं करना चाहिए। वो अंतर्यामी है, घट घट में व्याप्त है। अब इस बात को समझाने के लिए कौन जाएगा। जहां कृष्ण की मूर्ति बैठने वाली थी, कृष्ण की मूर्ति रखी रह गई, साईनाथ महाराज स्वयं बैठ गए। और जिन्होंने भगवत गीता पढ़ाया, जिन्होंने भावार्थ रामायण पढ़ाया, जिन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ाया, जिन्होंने सब धर्म की किताबों का जो भंडार है वहां पर द्वारका माई में उद्घाटित कर दिया, जिनके चरणों में जो बकरा हलाल किया जाने वाला था वही चरणों में प्राण दे दिया, जिनके चरणों को प्रणिपात करके एक बाघ को मुक्ति मिल गई, जिनके चरणों का तीर्थ पाकर कई लोगों को वैकुंठ मिल गया,
उस बात में ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करके इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। कलयुग में कोई ईश्वर का अवतार नहीं होने वाला, क्योंकि कलयुग में पाप अधिक, और पाप अधिक है तो संत अवतार ही इस पाप को धो सकता है, बाकी कोई नहीं धो सकता। ईश्वर का अवतार सिर्फ इसीलिए होता है साधु जनों के परित्राण के लिए, और पृथ्वी में पाप को भूभार हल्का करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन इस कलयुग में पाप अधिक है, इसलिए दुष्ट कर्मी और पापियों को तारने के लिए आत्मज्ञानी सदगुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जगह जगह पर आना पड़ा और समय समय पर आना पड़ा। जिनको पार लगाया जाता है, क्योंकि संत का हृदय और ईश्वर के हृदय में बहुत फर्क है। संत का हृदय मोम से भी और बहुत विनम्र होता है। संत का हृदय करुणा बहुत भरी रहती है। पापी तापी का संहार होता है, लेकिन यहाँ पर पापी तापी का संहार न करके उसको रास्ते पे लाकर, धर्म के रास्ते पे लाकर उसे भवसागर पार किया जाता है। वही साईनाथ महाराज कर रहे थे, और उनके अवतार कार्य में जो कुछ भी लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता। और जिनको अनुभूति हुई है, साईं चरित का एक पन्ना पढ़ लेने से साईं बाबा के बारे में जो खिलाफत की जा रही है वो अच्छा नहीं। इसके परिणाम हमें ही भोगने पड़ेंगे। वो हमेशा कहते थे, सब किसी को कहते थे कि राम नाम का जाप करो, ये अमोघ मंत्र है, यह मंत्र कान में प्राप्त नहीं किया जाता, और इस नाम लेने से कल्याणकारी परिवर्तन होते थे, ऐसा उनका भाव था। और आज भी जो रामनवमी उत्सव वहाँ मनाया जाता है, भारतवर्ष में सबसे अधिक दान रामनवमी उत्सव पर साईनाथ महाराज के शिरडी धाम में होता है। समस्त भेदभाव भूलकर उनकी याचना करना चाहिए। वो सच्चे सदगुरु है, और ईश्वर और सदगुरु में जो भिन्नता समझता है वो निरा अज्ञानी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।